मित्रों, आज आप सबों के समक्ष मैं योगिक क्रियाओं का कुछ विशेष क्रियाओं को मैं दिखाऊंगा। इसमें आप बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं या टहलने के लिए जाते हैं या कोई दौड़ने के लिए जाते हैं, तो इन सभी क्रियाओं में करते हुए आपको घरों से निकलना पड़ता है। या आज बारिश का मौसम है तो कुछ मौसम अनुकूल ना होने की वजह से भी या घरों में भी कुछ काम व्यस्तता होने की वजह से हम घर से कभी कभी नहीं निकल पाते हैं। तो इसके लिए हम अपने घरों में रह के भी कुछ ऐसे योगिक क्रियाएं फास्ट वाले कुछ आसन व्यायाम या योगिक क्रियाएं कर सकते हैं। योगिक जॉगिंग जिसका नाम दिया गया है। तो इन क्रियाओं के जरिए हम अपने आप को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त कर सकते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है। क्योंकि लोहा अगर गर्म होता है, गर्म करके ही लोहार जो है उस लोहा को विभिन्न तरह के आकृतियों में और विभिन्न तरह के उसको आकृति प्रदान करते हैं। इसी तरह से हमारा शरीर भी है। शरीर को जब तक हम वार्म अप और गर्म नहीं करते हैं तब तक हम कोई आसन व्यायाम या प्राणायाम करते हैं तो उसमें आनंदित और प्रफुल्लित नहीं हो पाते हैं और हम अपने शरीर को मोड़ भी नहीं सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे नसों में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है या अस्थियों में कमजोरी उत्पन्न होने लगता है और कहीं कहीं दर्द उत्पन्न होने लगता है। इसलिए हम कम से कम अपने शरीर को वार्म अप कर ही जो है हम दूसरे आसन को करें तो उससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इसलिए आज हम थोड़े जल्दबाजी में और थोड़े फास्ट के साथ हम योगिक क्रियाएं करेंगे। इसे आप ध्यान से देखेंगे। अगर 5 मिनट भी आप हर दिन कर लेते हैं इस तरह के आसन थोड़े जल्दबाजी में, तो आपका शरीर का पूरी वार्म अप हो जाता है और शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का भी विकास होता है। और कोरोना में भी हमारे अपने अंदर के इम्यून सिस्टम और अपने अंदरूनी शक्तियों को डेवलप किस तरह करे, यही सारा जो है आज देश में सभी को किसी के न किसी माध्यम से सभी के लिए बोला जा रहा है। तो आइए अभी मैं कुछ क्रियाओं को करता हूँ। कमर को मूव करना है। पाँव को दिखाएंगे, क्रॉस करेंगे पाँव, फिर आगे पीछे। दोनों पाँव को खोल लेंगे, दोनों हाथ को सीधा खोल लेंगे कंधे के सीध में। अब बाएं पाँव को दाएं हथेली से छूने का प्रयास करेंगे। दोनों पाँव को खोल लेंगे 1.5-2 फीट के लगभग, दोनों हाथ को सीधा। अब एक साइड से पसलियों को पूरे खोलें। पाँव फोल्ड नहीं होगा, हाथ फोल्ड नहीं होगा। जब इस ऊपर की तरफ गर्दन ले जाएंगे तो सांसों को पूरा खींचते हुए नीचे करेंगे, सांसों को लेते हुए। अब सांसों को छोड़ते हुए डाउन करेंगे, कमर पे दोनों हाथ।
देखिए इतना देर ही, थोड़ा सा 2-3 मिनट ही हुआ होगा कि मेरे शरीर से पसीना गिरने लगा। इससे पेट बहुत जल्दी अंदर चला जाता है। दोनों पांव सटा लेंगे, दोनों हाथ को सामने। पांच 6 बार से धीरे धीरे बैठना है। दोनों पांव को खोल लेना है, दोनों हाथ सामने। अब दोनों हाथ को सामने खोलकर पीछे जाएंगे तो सांसों को लेते हुए सामने आएंगे, सांसों को छोड़ते हुए। दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे और घुटनों को धीरे धीरे एक साइड से 5 बार मोड़ेंगे, दूसरे साइड से 5 बार, इस तरह से। फिर दूसरे साइड से इसी क्रिया को फिर कमर के लिए। फिर दूसरे साइड से। अब जिनको भी घुटनों में दर्द रहता है तो वो इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। घुटनों को खींचेंगे और छोड़ेंगे इस तरह से। सांस को लेते हुए खींचेंगे, सांस को छोड़ते हुए छोड़ देंगे। ये अब हम लोग गर्दन के लिए सांस को छोड़ते हुए डाउन, सांस को लेते हुए अप। फिर दाएं बाएं। जब तक शरीर गर्म नहीं होता है तो गर्दन के लिए इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि नसों में खिंचाव उत्पन्न हो सकता है। फिर दूसरी साइड से। थोड़ा हाथों को घुमा लेंगे। फिर दूसरे साइड से। दोनों हाथों को सामने, फिर पीछे। कट नहीं। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।